हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइए हम चलते हैं अगले लेक्चर पर। और इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज जो देखेंगे। इस लेक्चर में हमारा जो एक्सरसाइज है वह है एक्सरसाइज 2.2। इस लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। और हम लोग कल देखे थे, पिछले लेक्चर में देखे थे एक्सरसाइज 2.1 देखे थे। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि आपके सामने एक ग्राफ था, उसमें आपको बताना था कि उसका शून्य कितना है, उसमें शून्य कितना था। तो उसमें क्या था, y बराबर पी ऑफ एक्स। ये इसका मतलब y बराबर पी ऑफ एक्स, x का ग्राफ बताना था कि x जो है x एक्सिस पर कोई भी रेखा कितनी बार कट की है, उसी को हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, शून्य हो जाता था। क्या था, मान लीजिए जैसे ग्राफ है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। हाँ, तो मान लीजिए कि अगर ऐसे गया है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, तो देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर ये रेखा कितनी बार काटी है, तो 2 1 2 3 4। तो ये हमारा होता शून्य, ये हमारा सिंपल था। और पिछले वाले लेक्चर में 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, काफ़ी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। 100% 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका जो नंबर है वो आपको बढ़ा कर ले जाएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का निश्चित है। 4 नंबर को बताएगा, देगा आपको एग्जाम में, और ईजी है एकदम। चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी पद बहुपद कब कहलाएगा, मान लीजिए कोई संख्या बहुपद कब कहलाएगा, मान लीजिए यही है, सॉरी पद है। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+4, या आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 7 या आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, या दे दिया आपको x⁻³ प्लस 7x+4। अब ये आपके सामने 4 है, 4 लिए एग्जाम्पल। अब पूछ दे कि इसमें से कौन कौन जो है पद जो है बहुपद है, कौन पद बहुपद होगा, तो कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए एक शानदार नोट है, नोट लिखिए। नोट क्या है, नोट कहता है आपके सामने, नोट ये कहता है कि चर में चर चर का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। कोई भी पद है वह बहुपद कब कहलाएगा, तो क्या है कि चर का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अब आप जानते हैं चर किसे कहते हैं, कल ही बता देते पिछले लेक्चर में। और दूसरा जो है 3 4 है, ये आपका पहला था। दूसरा क्या कहता है, दूसरा यह कहता है कि जो पद है निश्चित होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और जो चौथा है, तीसरा कहता है कि जो बहुपद है उसमें चर का गुणांक बहुपद में पद में चर का गुणांक वास्तविक
संख्या होना चाहिए। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों जो पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कोई भी इसमें से एक एग्जाम्पल आपको सामने दे देगा, पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन बहुपद है। 4 एग्जाम्पल आपको दे देगा और चारों में 3 आपको बहुपद नहीं होगा और एक बहुपद रहेगा। लेकिन बहुपद पहचानने का ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि कौन पद जो है बहुपद कहलाएगा। तो क्या लिखे हैं, पहला क्राइटेरिया देखिए क्या है, जो पहला है ये कह रहा है चौर का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। इसका मतलब चौर बता दिए, ए से लेकर जेड तक जो भी सब आपका लेटर आता है वो आपका चौर हो जाएगा, या क से लेकर ग तक जो भी आपका अक्षर आता है वो आपका चौर हो जाएगा, और से लेकर अंग तक जितना भी अक्षर है ये आपका है चौर होगा। और जो चौर के आगे जो है होंगे संख्या, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 या रूप में 2 या जो भी हो वो आपका क्या हो जाएगा, अचर होगा। तो कहा है कि चौर में चौर का घात हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर आपका x है और x का जो घात कितना है, प्लस में 2 है। 2 क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है। और यहाँ x का घात कितना है, प्लस में 1 है। तो ये पहला नियम को फॉलो कर रहा है, पहला वाले को। दूसरा क्या कर रहा है, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। यानी क्या कि जो है 4x² प्लस 7x प्लस 4 जो है यहाँ पर गिन सकते हैं कि 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, माने पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। तो पदों की संख्या निश्चित है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तो आपको कभी पद नहीं कहलाएगा। अब देखिए तीसरा जो है, पद में जो चौर का गुणांक है वास्तविक संख्या होना चाहिए। देखिए चौर में जो चौर का जो गुणांक होगा, माने जो पद है इसमें जो चौर का गुणांक होना चाहिए वो एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। और वास्तविक संख्या देखते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिवार को ही वास्तविक संख्या होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो आगे जो गुणांक है एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, 1 है ये आपका, क्या सॉरी ये पहला में बता रहे थे, पहला में तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है। तो ये एक्स के जो चौर है, चौर का गुणांक कितना होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या आपका हो गया यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, एक बहुपद हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, एग्जाम्पल आपका दूसरा नंबर का x² प्लस 1/7 7/x प्लस 7। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे सही तरीके सही मायने में ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस में 1, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस में 1 है। तो इसको जब ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x⁻1 प्लस 7। तो ये क्या होगा, पहले जो है चौर का घात हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर धनात्मक है, लेकिन यहाँ पर चौर का घात क्या है, ऋणात्मक है। तो ये क्या होगा, आपका बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझिएगा कि कहीं पर भी x जो है बाटा में आपको दिखेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। कहीं भी x जो है आपका बाटा में दिख गया तो वह बहुपद नहीं होगा। x जो है बाटा में दिख गया वो बहुपद नहीं होगा। या जो x के पावर जो हो वो भी आपको बाटा में दिख जाता है तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा, x का पावर बाटा में हो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, या x जो खुद बाटा में हो तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा, किस लिए नहीं होगा, क्योंकि जाएगा जब ऊपर, यहाँ प्लस 1 है, जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा, x² प्लस 1 कितना हो जाएगा, x⁻1। अब यहाँ पर माइनस जो घात है माइनस में आ गया है, जबकि हमको चाहिए कि इसमें प्लस में चाहिए, तो माइनस में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा भी आपका बहुपद नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं, अब क्या है, एक्स का जो घात है निगेटिव में तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। क्राइटेरिया क्या है कि जो चौर का घात है हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कब बहुपद नहीं होगा, बहुपद तब नहीं होगा जब x जो है बाटा में आपको दिख जाए, या आपको डायरेक्ट x का घात क्या हो जाए, निगेटिव में हो जाए, या x के जो पावर है 1/2 या 2/3 बाटा में आ जाए। माने बाटा में कोई भी आता है आपको x का घात तो गड़बड़ है, या माइनस में आता है तो गड़बड़ है। x का घात बटा में नहीं होना चाहिए, x का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर होगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये था, ये तीनों चीज लिख लीजिए, काफी इम्पोर्टेंट है। तो हो गया। चलिए इस चीज को जानना काफी जरूरी था, क्योंकि मान लीजिए कि इससे आपको बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 100% 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1
इसमें एक बहुपद है, इसमें एक बहुपद है। आपके सामने ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन जो है आपका पहला एक्स स्क्वायर प्लस 7x के पावर 1 प्लस 4, जो दूसरा आपका ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, जबकि तीसरा ऑप्शन है एक्स के पावर -2 प्लस 7x प्लस 1, जबकि चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें से एक बहुपद है, तो ये आपका पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7x पावर -1 प्लस 0, बी आपका ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, आपका सी जो ऑप्शन है एक्स के पावर -2 प्लस 7x प्लस 1, और जबकि चौथा नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे आपके बोर्ड में 100% क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, एकदम निश्चित है तो पूछेगा तो पूछेगा। आपको जो नोट में लिखवा देते कि कैसा होना चाहिए कोई पद, तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और एक्सरसाइज में पहले ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आने वाला है। पहला क्या है कि द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद, इसमें द्विघात बहुपद चालू हो जाएगा। द्विघात बहु द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद आप जान गए। अब ये भी जान गए कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, इसका मतलब क्या कि जो भी आपका बहुपद होगा वो इसी टाइप का होगा। तो किस टाइप होगा, तो कल भी बताए थे, आज ही बता दे रहे हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी रूप में होगा। कैसे रूप में होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। याद हो गया? अब देखिए इसमें ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब जानते हैं कि ए है, बी है, सी है, क्या आपका अचर है, और एक्स और यहाँ पर बी एक्स क्या है आपका चर है, क्योंकि ये तो एक्स का गुणांक है, तो ये क्या आपका अचर है। याद रखिएगा, हम बताए थे एक सी रिलेचर जो आएगा वो क्या होगा, चर होगा। लेकिन यहाँ पर ये आपका जो एक्स है ये आपका चर है। यहाँ पर जो ए बी सी वेयर जहाँ लिख दीजिए, जहाँ ए कमा बी कमा सी इक्वल टू अचर, क्योंकि अब अभी आपको एग्जाम्पल जब देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल होगा सामने, ऐसे बोलते था 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें जो ए की जगह कितना है, ए की जगह कितना है 7 है। तो जो ए की जगह जब 7 है तो एक 7 क्या होता है आपका अचर है। ए की जगह पर कितना है आपका 7 है, और 7 क्या है एक अचर है। बी की जगह कितना है आपका 4 है, तो 4 क्या है एक आपका अचर है, और सी की जगह कितना है आपका 3 है, तो 3 क्या है अचर है, इसीलिए लीजिए। चलिए अब काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्ट आपके बोर्ड में पूछ सकता है, या ये तो 100% ये तो काफ़ी जरूरी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये आपके इस पूरे एक्सरसाइज है 2.2 में पूरा इसी का काम है, इसी का खेल है। जैसे सब चीज़ें बता दें। एक्सरसाइज आपका 1.1 में ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर था। एक्सरसाइज 1.2 में क्या था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टोटल क्वेश्चन करना था। एक्सरसाइज 1.3 में आपको करना क्या था कि √2 एक अपरिमेय संख्या या √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना था। तो उसमें केवल अपरिमेय का और परिमेय का खेल था। एक्सरसाइज 1.4 में क्या किसका खेल था, तो उसमें क्या था कि आपको करना क्या था कि एक्सरसाइज 1.4 में आपका शायद आपका यही था कि आपको एचसीएफ और एलसीएम द्वारा अभाज्य गुणनखंड भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था, शायद ऐसा ही था। और आपका जो है एक्सरसाइज 2.1 था, इसमें क्या था ग्राफ विधि द्वारा, एक ही पॉइंट था, ग्राफ विधि द्वारा आपको दिखाना था कि एक्स एक्सिस पर कोई रेखा कितने बार काट रहा है, तो उसका एक्स एक्सिस का शून्य हो जाएगा, वाई बराबर पी एफ एक्स का शून्य हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा।
यहाँ आपका होता है x बराबर पी ऑफ वाई। इसका मतलब वहाँ पर ग्राफ में अगर वाई एक्सिस पर जितना बार कोई रेखा काटेगा तो वहाँ आपका हो जाएगा वाई का शून्य हो जाएगा। तो ये था आपका। अब देखिए अब इसमें क्या है 2.2 में इसमें बस एक ही पॉइंट चलेगा का, तो ये आपको सामने द्विघात बहुपद रहेगा, उसमें 2 पॉइंट्स आपको क्या है कि द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद, इसको वीवीआई कर लीजिए, बहुपद के शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये आपके एक्सरसाइज 2.2 में टोटल इसी का काम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम आपको दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखिए। देखिए इसको याद करने के क्या पॉइंट्स है कि मान लीजिए आपके सामने दो पद है 7 और 4 है, ठीक है। तो आप लोग दिमाग अस्तित्व रखिएगा कि देखिए अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए 7 है -7 है और यहाँ पे क्या है -4 है। जैसे कोई भी संख्या नहीं मान लिया गया है, मात्र हम एक ऐसे संख्या ले जिस पर ये लागू हो। जैसे -7 है और -4 है, जब इसको ऐड करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो किस में आएगा माइनस में ही आएगा, याद रखिए। जब इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे, योग पूछ रहा है, योग मैंने क्या होता है जोड़ होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो किस में आएगा माइनस में आएगा। और इसी संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा इसका पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव में इसका वैल्यू आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सी बाई ये जो है आपका पॉजिटिव में और योग जो है माइनस में। मैंने हम यह चीज़ बताना चाहते हैं, कन्फ्यूजन ये बना रहता है बच्चों में कि जो आपका द्विघात बहुपद शून्यकों का योग होता है ये आपका माइनस बी बाई ए होता है कि सी बाई ए होता है, या जो गुणांक है यह आपका माइनस बी बाई ए होता है कि सी बाई ए होता है। इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। यानी कन्फ्यूजन क्या है कि कभी कभी लगता है ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो हम यह आपको यहाँ से कॉपी क्लियर करना चाहते हैं कि देखिए याद रखिएगा ना एक छोटा सा पॉइंट कि अगर दो निगेटिव संख्या आपस में जब गुणा करेंगे तो आपको पॉजिटिव देगा। हम निगेटिव संख्या के ऊपर लागू हो रहा है इसीलिए निगेटिव ले रहे हैं। यानी क्या कि यहाँ पर गुणा का मतलब है, जब गुणा होगा ना तो अधिकतर देखिएगा कोई पद जाता है क्या होता है पॉजिटिव कर देता है गुणा करके, माइनस वाला क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। और वही जो माइनस वाला है जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस में उसका वैल्यू देगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा -7 प्लस -4 को जब जोड़ेंगे तो आपका -7 प्लस -4, जब इसको जोड़ेंगे तो -11 होगा। यहाँ पर 11 दिया माइनस। अब इसी को जब गुणा करते हैं तो जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस। देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन जब जोड़ेंगे तो जोड़कर फिर से प्लस का आपका जिस चीज़ का साइन होगा उसको दे देंगे, इसमें जो बड़ा होगा उसका साइन दे देंगे। वैसे इसमें जोड़ दिए माइनस माइनस होता है प्लस, जोड़ दिए लेकिन जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद माइनस का सिंबल लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस होता है प्लस और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 7 चुके 28, और इसमें जो प्लस होगा केवल आपका जो माइनस होगा ये हट जाएगा। तो यहाँ पर गुणा किए तो याद रखिएगा कि जब गुणा करेंगे तो आपका प्लस में वैल्यू आएगा सी बाई ए और जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा माइनस बी बाई ए। अब देखिए सबसे पहले आता है योग ही आएगा, गुणा नहीं आएगा। आप जानते भी है कि हम लोग जब बचे हैं तो क्या सीखते हैं, पहले जोड़ सीखते हैं उसके बाद गुणा सीखते हैं। तो याद रखिए पहले जो आएगा आपका योग होगा और बाद में जो आएगा आपका गुणा होगा। इसलिए बता रहे हैं कि यह आपके आगे लेक्चर में आपको काम देगा, चाहे इसी लेक्चर में काम दे दे। देखिए सबसे पहला जो होगा ना, मान लीजिए दो आपको शून्य दे दिया है, बोलेगा 2 शून्य का आपका 2,4 है, तो आप समझिए क्या कि जो शून्यकों का योग है ना, योग पहले है तो ये आपका योग है और ये जो है 4 जो है शून्यकों का गुणनफल है, आप जान गए। देखिए यहाँ पर भी इसलिए बता दे रहे हैं कि याद रखिएगा माइनस बी बाई ए। अब एक चीज़ यहाँ से भी पता चल जा रहा है
कि योग पहले आता है और बाद में गुणा आता है। तो यहाँ से एक और पॉइंट्स मिल जा रहा है कि ए बी सी, तो ए कहाँ सबसे पहले है, ये तो दोनों में इंक्लूड है, ये क्या है दोनों में है, तो ये चलेगा। ये दोनों में क्या है, नीचे है, हर में है। अब देखिए बी आ गया है, तो बी से यह याद रखिएगा कि ए के बाद बी आता है और बी जो है योग है, और जोड़ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं, गुणा से पहले जोड़ पढ़ते हैं। तो जब गुणा से पहले जोड़ पढ़ते हैं हम लोग, तो बी और ये बी जो है आपका पहले आएगा और सी जो है आपका बाद में आएगा। देख सकते हैं क्या है, योग क्या है, -b/a, और गुणा क्या है आपका c/a। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, ये हम आपको क्लू जो बता रहे हैं, पॉइंट जो बता रहे हैं, याद करने का पॉइंट्स बता रहे हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे दो संख्या को अगर निगेटिव संख्या को अगर जोड़ेंगे, निगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन उसी को गुणा कर देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से माइनस और प्लस का क्लियर हो जाएगा। या यहाँ से भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो क्लियर यहाँ से कर सकते हैं कि जोड़ सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद गुणा पढ़ते हैं। तो कोई भी संख्या पहले योग आएगा, उसके बाद से आपका गुणा आएगा। माने आपको दो संख्या दे दिया, बोल दिया कि दो द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, तो दो शून्यक जो उसमें पहला होगा वो आपका योग होगा और बाद वाला संख्या क्या होगा, गुणा होगा, गुणनफल होगा। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब देखिए जब ये आपका योग है, ये आपका गुणा है, तो ए बी सी में आपका ABC ऐसे चलते हैं। तो मान लीजिए ये तो दोनों में शामिल है, तो ये छोड़िए। अब बी आ रहा है तो बी किस पर जाएगा, ये पहले है सी से, तो ये योग के लिए जाएगा, सी क्या है बाद में है, तो ये आपका गुणा के लिए चला जाएगा। तो ये आपका पॉइंट है, याद रखिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिए। इस चीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई है, इसलिए क्योंकि याद करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी बेस पर सारे क्वेश्चन को हम लोग करना है। चलिए इससे हम लोग बोर्ड में कैसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछ देगा, हम लोग क्वेश्चन कर ले रहे हैं। आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है। योग होता है, आपके सामने ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो आपका ऑप्शन है C/A, जो आपका बी ऑप्शन है A/B, जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा -B/C, और जो आपका डी जो ऑप्शन है -B/A। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक और आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है। ऑप्शन आपके सामने दे क्या, C/A, बी जो आपका ऑप्शन है आपको क्या देगा -C/A, जो आपका सी ऑप्शन है आपका दे देगा -B/A, जो आपका डी ऑप्शन है A/C। तो ये आपके सामने दो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले भी बता देते, लिखवा भी दिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है। ऑप्शन है आपका C/A, बी ऑप्शन है आपका A/B, जो आपका सी है आपका ऑप्शन है -B/C, और डी जो आपका ऑप्शन है -B/A। ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है C/A, दूसरा आपका ऑप्शन है -C/A, और तीसरा जो आपका ऑप्शन है -B/A, और चौथा जो आपका ऑप्शन है A/C। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल पता चल गया। योग माने अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, -B/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, आपको पता चल गया।
ये दोनों चीज़ याद होना चाहिए। अब देखिए एक सूत्र होता है, एक सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र द्विघात बहुपद का जो है सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे इंटू मान लीजिए है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, यह आपका सूत्र है। ये सूत्र अभी तो थोड़ा बाद में काम करेगा, लेकिन ये इसका काम है, इसी लेक्चर में, इसी एक्सरसाइज 2.2 में इसका काम है। तो इसको अभी बाद में लेते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं, एक पेज पे लिख लिए हैं। और जो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि बहुपद है उसका शून्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कर दे रहे हैं तो बताइए जो आंसर है, मैंने बताना है आपको, जो आंसर है ज्ञात भी कीजिए कि गुणांकों तथा शून्यकों का जो है संबंध ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। यानी क्या कि कॉल है कि आपको द्विघात बहुपद दे दिया है। अब द्विघात बहुपद दे दिया था, उसका शून्य ज्ञात करना था। अब शून्य तथा गुणांकों के बीच आपका क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है, मैंने जांच करना है कि क्या ये जो है जो शून्य का आपका आय है द्विघात बहुपद का सही है कि नहीं। तो एक हम काम कर रहे हैं यह कि आप लोग क्वेश्चन जो है हेडिंग जो है आपको जो कह रहा है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। हम नहीं लिखे हैं, खाली क्वेश्चन लिख लिए इसमें, क्योंकि उसको लिखेंगे तो इतना बड़ा बोर्ड भर जाएगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में शायद यह कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए कि गुणांक तथा शून्यकों के बीच में संबंध जांच करना है या जांच करना है, देखना है आपको। तो आप लोग लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 बुक जो पढ़ा रहे हैं NCERT बुक है, ये सरकारी बुक है, आपको आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपके बोर्ड में 100% क्वेश्चन पूछता है। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर वाइज हम सारे क्वेश्चन को कराते गए हैं। आप लोग प्लीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिस ना कीजिए। अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद करना काफ़ी जरूरी बन जाएगा, और रटिएगा तो ज़्यादा चीज़ नहीं रट पाइएगा। और यहाँ से चैप्टर वाइज एक एक करते चले जाएगा कि हम बताते चले जा रहे हैं कि यह क्वेश्चन आएगा, तो एक एक और जो डेली एक एक आप लोग याद कीजिए, 2-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए। उस दिन आपके पास 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर डायरेक्ट कर छोड़ते जाएंगे और एग्जाम से 1 महीने पहले देखेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पड़ेगा मैथ का, तो फिर से आपको याद करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए आज ही से स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पढ़ा है, क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो करा है उसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, एकदम वादा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका क्या करना है, ये आपका बहुपद दे दिया है, इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है, तो ये आपका द्विघात बहुपद दे दिया है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो आइए कैसे ज्ञात किया जाता है। ये आप तो कक्षा 9 में भी पढ़ लिए हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मान लीजिए आपका ये देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो करते क्या है कि इसके जो फर्स्ट इंटू लास्ट से पहले गुणा करते हैं। तो इसके फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक कितना है 1 है, तो 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 ही आपको मिलेगा। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा हो गया तो 8। अब 8 आ गया है। अब कहता है ये द्विघात, ये आपका जो है कहता है गुणनखंड करेगा करने के लिए। तो पहले इसमें नियम कहता है कि 2 ऐसी संख्या लो जिसे गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपका -2x के रूप में आना चाहिए, -2x के रूप में आना चाहिए। 2 ऐसी संख्या लेना है जिसे गुणा करने पर आपका क्या आ जाए, 8 आ जाए, और उसी को संख्या को आपस में जोड़ने या घटाने पर आपका कितना जाना चाहिए, -2x आ जाना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं, अगर हम लेंगे 4 गुणे 2, तो जब 4 गुणे 2 लेंगे तो क्या होगा, प्लस में 4 और क्या प्लस में 4 और माइनस में 2 लेंगे तो हो जाएगा। देखिए प्लस में 4 ये आप हो जाएगा 8। अब जोड़ने घटाने में कह रहा था तो करेंगे क्या कि यह करेंगे तो -4 2 में से -4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपका हो गया, यानी गुणा करने पर 8 आ गया, गुणा करने पर -8 आना चाहिए, गुणा करने पर -8 आना चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे यहाँ पर -2 और 4 गुणे -2 ले लेंगे, यहाँ पर भी 4 गुणे जो है
यहाँ पर माइनस ले लीजिए, तो ये आप लेंगे। इसका मतलब जो संख्या लेंगे क्या होगा, -4 गुणे 2 लेंगे। और यहाँ पर जो है जोड़ने घटाने पर कह रहा है, तो 4 - 4, जब इसको करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो -2, ये आपको यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर -8 या गुणा करने पर उसी दो संख्या को, इस दो संख्या को घटाने पर कितना है, -2 मिल गया है। एक और बात बताना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे दिक्कत यहाँ पर कर जाते हैं कि उनका क्वेश्चन गलती हो जाता है यहाँ पर, कि वो जो करते हैं केवल 8 को लेकर चलेंगे और पूछेंगे कि 8 के आगे क्या है। देखिए उसको सिंबल, उसका जो चिन्ह है उसको साथ लेकर चलना काफ़ी ज़्यादा जरूरी बन जाता है, नहीं तो गलती हो जाएगा। गलती आपकी बुढ़िया में बहुत ज़्यादा होता है, वो इसलिए होता है कि आप छोटी छोटी पॉइंट्स को भूल जाते हैं। यहाँ पर पूछेंगे कि b का मान कितना है, b का मान कितना है, तो बहुत सारे बच्चे क्या बताएंगे, यहाँ पर जो b का मान है 2 है। और पूछेंगे c का मान कितना है, तो बोलेंगे कितना है, 8 है। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि यहाँ पे जो b का मान है -2 है, और यहाँ पे जो c का मान है -8 है। यह आप सीख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि पूछ देता है कि यही आपको समीकरण दे देगा, बहुपद दे देगा, और पूछेगा कि इसमें बताइए द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल बताइए, योग बताइए। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, योग अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a, तो माइनस, तो जानते हैं कि -b/, दे दिया तो पहले ही से माइनस दे दिया। अब b का वैल्यू इसमें से जोड़ रहा है, तो अगर b का वैल्यू अब आप बताइए कि अगर b का वैल्यू अगर 2 लिखे होते हैं तो 2 होता, तो इसका जो वैल्यू कितना आता है, तो ये पहले से माइनस है तो माइनस लिख दिए। और b का वैल्यू अगर आप 2 लिखते तो 2 यहाँ पर लिख दिए, और a का वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख दिए। इसका मतलब आपका आंसर कितना आता है, -2 आता है, जो कि आपके ऑप्शन में ये भी रहेगा, एकदम 100% ये भी रहता है। तो आप इसी भी मार देते, लेकिन ये गलती हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस, जो b का जो वैल्यू है -2 है, और ये पहले से माइनस दिया गया है, तो जो b का वैल्यू है -2 है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो आपके साथ उस ऑप्शन में 2 भी दिया रहेगा, -2 भी दिया रहेगा, तो +2 हो जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, और इसी के कन्फ्यूजन की वजह से आप गलती कर देते हैं। कभी भी चलिएगा, जो उसके संख्या को, आगे वाला संख्या को देखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है, निगेटिव है तो जरूर उसको निगेटिव को लेकर चलेंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए करना क्या था कि फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करना था, तो गुणा कर दिए। अब जो आपका जो लास्ट वाला संख्या है उसमें करना क्या है कि 2 ऐसे संख्या लेना है जिससे गुणा करने पर वह संख्या मिल जाए, और जोड़ने या घटाने पर उसके आगे वाला संख्या मिल जाना चाहिए। तो हम 2 संख्या ऐसे लिए हैं, क्या लिए हैं, 2 लिए हैं और -4 लिए हैं। 2 संख्या क्या लिए हैं, 2 लिए हैं और -4 लिए हैं। इसको आपस में गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 आ जाएगा। चलिए इसी को करते हैं, क्वेश्चन का करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो x² माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर सकते हैं, यह कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2x + 4 है -8 = 0। देखिए जब इस दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये -2 है और प्लस में 4 है, तो गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। और जब इसको घटाएंगे इस दोनों पद को तो क्या हो जाएगा, -2 हम -2 और प्लस में 4 लिए थे, आपके सामने -2 है प्लस में 4 है, ये तो आपका x जो है आपके साथ रहेगा, इसके साथ ही रहेगा। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 में से 4 जाएगा, -2 में से जब 4 को घटाएंगे, यहाँ पे जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो आपका है प्लस में 4 रहेगा, और यहाँ पर कितना होगा, माइनस में, ये होगा। देखिए जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा, और जब 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या कर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। देखिए अब चलिए इसमें कॉमन ले रहे हैं। कॉमन क्या है, इस दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इस दोनों में कॉमन है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन ये देखने को मिल रहा है कि इसमें x कॉमन है। तो x जब कॉमन है तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, अब प्लस में तो प्लस, इसमें 2 बच जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या है, तो -4 कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर जब माइनस लिए हैं तो जब इसमें से माइनस लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। माइनस अगर कॉमन किसी संख्या से लेते हैं तो अगर कोई संख्या माइनस है तो वो प्लस में जाएगा, अगर प्लस है तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा माइनस कर देगा। ये चीज़ आपको याद नहीं चाहिए। और यहाँ पर जब 4 कॉमन लिए -4 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको करना क्या होता है
कि अंदर वाला जो संख्या है एकदम सेम सेम करना होगा। अगर सेम सेम आता है तो आपका जो गुणांक निकालेंगे, जो गुणा लिए जो -2x और -4 जो लिए हैं यह आपका सही है, अगर नहीं लिए तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इस टू कितना हो जाएगा 0, तो अब इसको एक संग लिख देंगे। ये जो दोनों आपके सामने है, ये दोनों अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर जो है आपका सेम सेम वैल्यू है, तो इसको एक साथ ले लेंगे और इसको इसके गुणांक को और इसके गुणांक को एक साथ ले लेंगे। इसका गुणांक क्या है x है और इसका गुणांक क्या है -4 है, इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू 0। अलग अलग कर लेंगे, जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा -2 और यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा +4। अब यहाँ पर करना क्या था, जांच भी करना था। शून्य निकाल दिए और जांच करना है, तो जांच करने का तरीका क्या था कि अल्फा प्लस बीटा माने शून्यों का गुण योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा, तो जो आपका पहला वैल्यू होता है हम बताया अल्फा होगा, जो बाद वाला वैल्यू होगा वो क्या है बीटा है। पहला वैल्यू अल्फा, बाद वाला बीटा। यह अल्फा -2 है और बीटा जो है आपका 4 है। तो देखिए अब अल्फा बीटा का वैल्यू उठाएंगे तो -2 और प्लस में यहाँ पर क्या है 4 है। अब -b/a, तो जब इसमें देखेंगे तो -b, तो b का वैल्यू कितना है, पहले ही से माइनस है, तो माइनस और पहले से लिख देते हैं। अब b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू यह कितना है इसमें समीकरण में, तो -2 है, तो -2 लिख दिए। और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ पर आपका आगे है कितना होता है 1 होगा, तो यहाँ पर 1 कर दिए। तो जब इसको करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका होगा 2 और यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और नीचे बचेगा 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है नीचे। तो देखिए अगर दो संख्या आपस में माने अल्फा प्लस बीटा इधर का वैल्यू जो होना -b/a, इसका मतलब बराबर मतलब कहता क्या है कि वैल्यू की राइट साइड में जो वैल्यू आएगा उसका लेफ्ट साइड में वही आएगा, बराबर का मतलब यही है। तो देखिए यहाँ पर बराबर हो गया, तो ये जो आपका पहला जो है अल्फा प्लस बीटा जो है आपका सही है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो जो c/a होता है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो जब इस तो अल्फा का मान क्या है -2 है, बीटा का मान 4 है, तो जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब देखिए c/a, तो c का वैल्यू कितना है -8 है, यहाँ पर देख लेंगे पूरा c का वैल्यू होता है, देख लीजिए यहाँ पर c है, तो c का वैल्यू कितना है -8 है, तो -8 लिख दिए। और a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो देखेंगे यहाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या है आपका बराबर हो गया। तो यहाँ से आप जांच हो गया कि जो बहुपद है द्विघात बहुपद उसका जो शून्यक है उसका जो जांच किए हैं तो इसका शून्यक जो है आपका सही आया है। यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a यहाँ निकाले हैं, तो 2 इधर भी है 2 उधर भी है, दोनों आपस में बराबर है। अल्फा इंटू बीटा निकालना c/a होता है, c का वैल्यू कितना है -8 है और a का वैल्यू कितना है इसके आगे कितना है 1 है, तो 1 लीजिए। और जो अल्फा इंटू बीटा, तो पहला जो वैल्यू होता है वो अल्फा को होता है, बाद वाला वैल्यू बीटा को होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है -2 और बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, तो जब इसको आपस में गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा है तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखेंगे -8 इधर भी है और लेफ्ट साइड में भी -8 है, तो ये आपका क्लियर हो गया। यह आपका था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए था, एक द्विघात बहुपद एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए जो जरूरी चीज़ है ये बताना है, यही चीज़ टीचर कभी कभी नहीं बता पाते हैं, तो यहाँ गलती हो जाती है। आपको द्विघात बहुपद है, जो आपको द्विघात बहुपद है इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जो है इसमें आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज 2.2 में a और b और c का वैल्यू पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये 4 चीज़ आपको पता होना चाहिए कि a b c का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको निकालना होना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 5 आपको, और उसके बाद गुणनखंड जो कर रहे हैं तो 2 ऐसे संख्या लाना है जिससे गुणा करने पर आपका पीछे वाला संख्या मिल जाए और उसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर आपके बाद वाला संख्या मिल जाए, b का वैल्यू मिल जाए। तो वहाँ पर आपको ये 5 चीज़ पता होना चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है दूसरा का जो आपका पहला क्वेश्चन है पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है आपका है 4s²
4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है, तो एक स्टेप के बाद ये 0 लगाना चाहिए था, लेकिन हम यहीं पर लगा दिए। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको करना क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करना होता है। जब फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपका 4। फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो 4 गुणे 1 है, तो कितना मतलब 4। तो याद रखिएगा, मन में याद रखिएगा 4 है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना हो गया, 4 हो गया। अब करना क्या है कि दो ऐसे संख्या लेना है जिसे गुणा करने पर आपको 4 आ जाए, पीछे वाला ये संख्या मिल जाए, और उसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर कितने मिल जाए, आपको कितना मिल जाए, -4 मिल जाए। और यहाँ पे पूछेंगे बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू -4 है, और सी का वैल्यू कितना है, तो 1 है। यह सब याद होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, -2 अकामा -2 लेंगे। जब इसको गुणा करेंगे आपस में ना, तो ये आपका प्लस में 4 दे देगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका माइनस में 4 दे देगा। यहाँ आपको मिल गया, क्योंकि यहाँ पर 4 आया था। फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा किए थे तो यहाँ पर आपका 4 आ गया था। याद रखिएगा यह 1 है, लेकिन यहाँ पर गुणा करके कितना लाना है, 4 लाना है, क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा किए हैं तो आपका 4 आ गया है, और वो 4 यहाँ पर बैठा देंगे। आपको पता हो गया। चलिए तो क्या है, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से अब यहाँ से आपको कॉमन लेना होता है। कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन है आपका, 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर भी 2s ऐसे कॉमन चीज़ लेता है जो दोनों में हो। तो यहाँ पर 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बच जाएगा, और यहाँ से एक s कॉमन ले लिए तो एक s यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर 2s है तो एक s बच गया, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पर 2s दोनों कॉमन ले लिए, 2s ही कॉमन ले लिए थे तो वहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर माइनस जब कॉमन लेंगे, जो -1 कॉमन लेंगे, -1, तो यहाँ पर 2s का 2s ऐसे ही बच जाएगा। आज आपको बताया था कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला चीज़ को माइनस कर देगा, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है चीज़ को माइनस कर देगा, तो 1 -1 कॉमन लेते हैं, तो जब -1 कॉमन लेंगे तब का वही मिल जाएगा, केवल इसमें बीच में प्लस लग जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, इक्वल टू 0। अब देखिए अंदर वाले पार्ट को अगर सेम है तो आपका जो गुणांक लिए हैं वो आपका सही है। तो देखिए अंदर वाला पार्ट सही से मिल गया, 2s - 1, 2s - 1, ये आपका सही से मिल गया। तो इसका मतलब ये जो गुणांक लिए थे -2 और -2 ये आपका सही है, सही है। अब चलिए अंदर वाले पार्ट को लिख देते हैं, तो 2s - 1, और इसका जो गुणांक है, इसका जो गुणांक पहले वाला का तो 2s है, और इसका जो गुणांक है कितना है, -1, तो इसको एक साथ ले लेंगे, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2s - 1 इक्वल टू 0, अलग अलग कर देंगे, 2s - 1 इक्वल टू 0, इसको अलग कर देंगे। अब यहाँ पर आपका s 2s बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, तो प्लस में तो 1 हो जाएगा, और s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। इंटू में जो होता है बटे में चला जाएगा। यहाँ पर 2s बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 1, और s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पर ये जो आपका है अल्फा है, और ये s जो है आपका बीटा है। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2, और बीटा का मान कितना है, 1/2। ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, -4 है, सी का मान कितना है, 1 है। यह चीज़ आपको 5 चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब ये भी पता होना चाहिए कि शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b/a, -b/a। अब -b/a, तो b की जगह कितना है, -4 है, -4 है, और अल्फा का मान पर रख देते हैं। अल्फा का मान कितना है, 1/2, 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस। बीटा का मान कितना है, 1/2 इक्वल टू -b/, तो माइनस पहले थे तो माइनस लगा दे रहे हैं, और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 है, बटा a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये जब a है तो आपका हो गया भिन्न का जोड़, जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आपका आएगा 1 आ जाएगा। किस तरह 1 आ जाएगा, ये दोनों नीचे सेम है आपका, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब 1 + 1 इक्वल टू होगा 2/2, काटेंगे तो 1 मिलेगा, तो ये डायरेक्ट 1 हो जाएगा आपका, 1 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस होता है, और नीचे क्या है, प्लस, काट देंगे तो कितना 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका 1 आ गया, आप देख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और -b/a होता है, ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, ये भी आपका जांच कर दिए, जांच कर दिए, आपका सही है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर देख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, c/a। तो सी अल्फा इंटू अल्फा का मान कितना है, तो 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2, c/a, सी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए, और सी ए का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए।
अब यहाँ पर गुणा जब करेंगे तो मान लीजिए कटने वाला होता है तो कटाते हैं, और उसके बाद क्या होता है लास्ट में गुणा कर देते हैं, तो कटने वाला नहीं है। तिरछा तिरछी को काटते हैं, ऊपर नीचे काटते हैं तो कटने वाला है ही नहीं, तो जब गुणा करेंगे तो ऊपर पर गुणा करेंगे तो 1/1 नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1/4, तो दोनों साइड क्या है आपका बराबर हो गया। तो दूसरा भी क्वेश्चन आपको देख लीजिए, वहाँ आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 इधर भी है 1 इधर भी है, और जो आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 आपका जो है आ गया सही, दोनों साइड के है आपका आ गया वैल्यू सही आ गया। देखिए दोनों अगर साइड बराबर आपका आ जाता है तो जो आपका जांच है सही है, अगर दोनों तरफ गड़बड़ होता है, इधर 1 आ गया इधर 2 आ गया तो सही नहीं है आपका वैल्यू, जांच किए हैं तो गलत है, इधर कहीं गलत किए हैं, तो यहाँ पर आपको पता चला है कि गलत हम नहीं किए हैं, जांच भी कर लिए। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, टोटल क्वेश्चन को हम करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, वो क्वेश्चन है 6x² - 3 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आप घबरा जाएंगे कि इसको कैसे बनाएं, यहाँ पर x होना चाहिए, तो इसको सब जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। मैंने इस रूप में आपको लाना है, ये आपका है तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है बाद में है, तो यहाँ इसको पहले ला दीजिए, तो व्यवस्थित कर दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं कि व्यवस्थित करने पर सही तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं x² - 7x - 3। आप देखेंगे तो x² तो x² मिल गया, x तो यहाँ पर x है, c की जगह b की जगह तो x हो गया, c = 0। अब आपका आ गया, इस रूप में लिखने के बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इस रूप में लिखने के बाद द्विघात बहुपद के रूप में लाने के बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा आंसर आएगा सही। चलिए आगे बढ़ाते हैं। करना क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट पर कितना है 6 है, गुणा लास्ट कितना है 3 है, तो जब गुणा करेंगे कितना 18। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आपका 18 है, 18 यहाँ पर 3 रहेगा लेकिन 18 को लेकर चलेंगे, तो दो संख्या ऐसे लेना है कि उसको गुणा करने पर 18 आ जाए, और उसी दो संख्या को आपस में जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए -7 आना चाहिए। तो कितना लेंगे, क्या ले सकते हैं, सॉरी हाँ सही है, दो संख्या लेने पर ऐसे गुणा करने पर क्या आ जाए 18 आ जाए, और उसी दो संख्या को आपस में जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए -7 आ जाना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं 9 2, अगर 9 2 लेते हैं 9 2 लेंगे तो जब इसको गुणा करेंगे -9 -2 लेंगे तो इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो 18 मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम 2 और -9 और 2 ले लेंगे, -9 2, इसको जब गुणा करेंगे तो -18 मिल जाएगा, यहाँ पर 18 था -18 हो गया, और इसको जब इसी करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा -7 मिल जाएगा। जैसे गुणा करेंगे तो 9 गुणा 2 करेंगे तो माइनस है तो -18 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होता है घटा देंगे, बड़े वाले संख्या का जो चिन्ह होता है उसको लगा देते हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और बड़े वाले संख्या का क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिए, तो यहाँ पर -18 आ गया, यहाँ पर -18 था वो भी आपको पता है, -7 है -7 आ गया, ये आपको पता हो गया। तो क्या लेना है, जो संख्या क्या लेना है आपका -2 और सॉरी -9 और 2 लेना है। चलिए इसको लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 6x² माइनस कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 9x + 2x - 3 बराबर 0। ये दो संख्या जो लिए थे हम लोग लिख दिए, इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा -18, इसको जब जोड़ेंगे तो -7 मिल जाएगा। अब इसमें पहले वाले में से और दूसरे वाले से कॉमन लेना होता है, तो यहाँ कॉमन क्या है 3x। 3x किस लिए कि 3 जो है 3 से 6 भी कॉमन हो जाएगा, 9 से भी कॉमन हो जाएगा, x लिए तो x इधर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है, तो जब 3x कॉमन लिए तो 2x बचेगा, यहाँ पर माइनस तो माइनस 3 से जब कॉमन है तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। और फिर से यहाँ से आपको कॉमन लेना होता है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है केवल माइनस, आप प्लस में 1 में कॉमन लीजिए, 1 में कॉमन लेंगे तो 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x - 3, जब 1 कॉमन लेंगे तब का वही मिल जाएगा, जो होता है वही मिल जाएगा, प्लस में 1 कॉमन लिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर क्या इसको पास कर लेते हैं, तो 2x - 3 ये आपका ब्रैकेट में गया, यहाँ पर 3x इसके गुणांक को पहले लिख दिए और इसके गुणांक को बाद में, 0 हो गया। इसको अलग अलग कर लेंगे तो 2x - 3 = 0,
3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें करेंगे क्या, तो आपका x बराबर आ जाएगा कितना 3d/2। ये 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके नीचे गुणांक चल जाएगा, अंदर तो x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर जब आपका x बराबर हो जाएगा कितना -1/3। आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये जो है प्लस 1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, और ये इंटू जाएगा नीचे तो उसका हो जाएगा -1/3। तो ये आपका होगा किसका वैल्यू, पहले जो किसका वैल्यू होता है अल्फा का वैल्यू होता है, और जो बाद वाला एक्स है उसका बीटा का वैल्यू होता है। ए बी सी का वैल्यू आपको पता चल गया। चलिए जांच करते हैं, जांच करने में देखिए अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3। और यहाँ पर अब देखिए -b/a तो -b/a तो -b/-7 है, तो पहले से -7। ए का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 लिख देंगे। चलिए इसको भिन्न का जोड़ के जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एल्सियम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सॉरी इसका एल्सियम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब इसमें इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, भिन्न जोड़ बनाना जानते हैं, कितना हो जाएगा 6, 3 मल्टीप्लाई 3 3 का 9, प्लस और यहाँ पर माइनस है, अब इसमें 2 हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना माइनस कितना हो जाएगा प्लस 7/6 हो जाएगा। 9 प्लस माइनस कितना होता है माइनस, घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2/6 बराबर 7/6। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ये आपका आ गया। ये आपका अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, इधर भी बराबर, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों आपका क्या है बराबर है। यहाँ पर आप जान गए भिन्न जोड़ करना था, आप जो भी है कर ले हैं कर दिए। चलिए देखते हैं, ये आपका बराबर हो गया तो ये आपका सही है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा 3/2 2/3 इंटू -1/3। सी का वैल्यू कितना है 3 है, -3 है सी का वैल्यू, तो -3। ए का वैल्यू कितना है 6 है, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -2/3 का 9। ये करेंगे तो माइनस, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9। सॉरी यहाँ पर आप 3/2 है, सॉरी यहाँ पर 3/2 है, 3/2 अल्फा का वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पर -3 कितना हो जाएगा -3/6। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये तो आपका सही है -3/6। अब देखेंगे तो बराबर आपका आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका सही हो गया वैल्यू, यहाँ पर आपका सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन में वही करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद आपको करना क्या है कि उसको जांच कर लेना कि सही है कि नहीं, बस। और आपका कितना क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है, आसानी से कर लेते हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या है 0। ये देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें डायरेक्ट हम कॉमन लेंगे 4u कॉमन लेंगे। जब 4u कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना u बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बच जाएगा। ये आपका u है, ये आपका u है इक्वल टू 0। और 4u बराबर 0, यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर u बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, तो u बराबर होगा 0/4, u बराबर कितना मिलेगा 0। यहाँ पे u बराबर कितना मिलेगा -2। ये होता है आपका अल्फा का मान, ये होता है आपका बीटा का मान। तो अल्फा का मान कितना है 0 है, बीटा का मान कितना है 2 है, -2 है। अब जांच कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 0 है, बीटा का मान कितना है -2 है, तो -2 -b/a। तो -b/a तो देखिए आपका माइनस है -b/a, तो अब माइनस कितना हो जाएगा, b का मान कितना है 8 है, तो -8। a का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 हो गया, तो -2। अब इसको काटेंगे तो कितना हो गया -2। ये आपका क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c/a तो अल्फा का मान कितना है 0 है, और बीटा का मान कितना है -2 है। c का मान कितना है, यहाँ पर c का मान कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पर c का मान कुछ नहीं है, c का मान कुछ नहीं है तो 0 है, c का मान कुछ नहीं है तो 0 है, याद रखिएगा। ये तो आपका है b का मान, ये आपका x है, तो इसके आगे b c का मान कुछ है ही नहीं तो 0 है, तो 0/a। का मान कितना है 4। तो इसमें जब आपस में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा। अब जानते हैं इसको जो भाग देंगे 4 में तो आपको 0 मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा राइट साइड लेफ्ट साइड क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ से आप जांच भी कर लिए कि दोनों जो आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं।
देखिए आपको 3 4 5 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले गुणांक निकालना आना चाहिए। शून्य कैसे निकालेंगे तरीका आपको पता चल गया। वहाँ से आपको ए बी सी अल्फा बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये 5 चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो आपके बुढ़िया में 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 100% 4 नंबर आएगा तो आएगा, ये मरवाद आएगा एकदम, आएगा तो आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर स्क्वायर जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, आर स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर किसका वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या है, आर स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू नहीं दिया तो क्या करेंगे, 0 इंटू बी -15। अब यहाँ पर आपसे पूछ दें कि सॉरी यहाँ पर एक्स हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, 0 है। अब जानते हैं कि इसे आपस में जब गुणा करेंगे तो सब हट जाएगा, तो इसीलिए हम अपन लोग से ले लिए हैं, तो बी का वैल्यू कितना है, 0 याद रखिएगा। चलिए इसी को लेकर चलते हैं। तो ये आपका है दिमाग में, अगर आप बढ़िया से पढ़ रहेंगे ना तो आपको बैठा लेंगे द्विघात बहुपद के रूप में, तो द्विघात बहुपद के रूप में बैठा लिए हैं, क्योंकि इसको आपस में गुणा करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो ये नहीं रहेगा तब भी चलेगा। चलिए तो ये आपके सामने क्या है, टोटल क्या है, अब इसको करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर, इसको जब उधर भेज देंगे उसके जब 15, और जब आर स्क्वायर उधर जाता है रूट के उस साइड जाएगा, इक्वल टू उस साइड जाता है, तो जो भी संख्या होता है उसको ब्रैकेट में कर लेता है, रूट में कर लेता है, सबका 15 हो गया प्लस माइनस। अब ये आर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 15 और एक हो जाएगा माइनस में 15। तो एक आपका हो गया अल्फा, ये आपका हो गया बीटा। चलिए ज्ञात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, -15, सॉरी रूट में 15, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -√15 माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना था यहाँ पर आपको देख लीजिए 0 है, और ए का वैल्यू कितना है 1 है। और इसको जब करेंगे आगे जब बढ़ाएंगे तो ये होगा आपका प्लस माइनस होता है माइनस, ये आपका 15, यहाँ पे आपको मिलेगा 0, इसी प्लस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा कितना 0 0, ये आपका हो गया। यहाँ पर 0 आपका लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को क्या हुआ, राइट साइड लेफ्ट दोनों आपका बराबर हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है √15, बीटा का मान कितना है -√15। चलिए सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है -15, ए का वैल्यू जो कितना है आपका 1 है। जब इसको जब यहाँ पे देखिए, जब दो रूट है, जैसे √2 गुणे √2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि √15 गुणे -√15 है, तो माइनस है तो पहले लग जाएगा, 15 15 गुणा करेंगे रूट में तो है, तो ये आपका स्पेशल 15 मिल जाएगा, और ये एक का वैल्यू कुछ है नहीं, तो ये भी आपका 15 हो गया। तो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये भी देख लिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता होना चाहिए ए बी सी का वैल्यू। अगर आपका बी का वैल्यू नहीं दे रहा है तो आप करेंगे उस स्टेप आप समझ लेंगे कि ये बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 0 होगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। यह आपका जो क्वेश्चन है 3x² - x - 4 = 0 करते हैं। जब इसको बनाएंगे तो क्या फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 12। दो संख्या ऐसा लेना गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 4 यही ले लेंगे, 4 3 ले लेंगे। अगर 4 3 लेते हैं तो 3x² और करेंगे क्या प्लस में 3x प्लस माइनस में 4x ले लेंगे, -4। देखिए जब 4 3 -4 लेंगे तो जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो आपको -12 मिल जाएगा, और जब इसी को जोड़ेंगे तो -1 मिल जाएगा। आप कर लीजिएगा, यहाँ पर -12, यहाँ पर -1 मिल गया आपका। चलिए इसमें से कॉमन करते हैं, फर्स्ट दो संख्या से कॉमन क्या कर देंगे तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस में 1। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे तो -4 कॉमन लेंगे, जब -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ये, और माइनस जब भी है तो यहाँ पर क्या करेगा प्लस कर देगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। इस यहाँ पर कर देंगे बड़ा = 0। अब इस दो पार्ट को एक साथ ले लेते हैं, और इसके जो इंटू में है तो इसको, और इसके जो इंटू में इसको एक साथ लेते हैं, इसे कर देंगे 0। इसको करेंगे दोनों तरफ अलग अलग कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं से दूसरा पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आराम से बताया था, आपको पता है। और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू -1 हो गया। यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4/3, ये आपका है बीटा का मान। यहाँ जांच करते हैं, क्या जांच करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -1 है, बीटा का मान कितना है 4/3 है,
माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -1 है और पहले से है, तो ये आपको डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। और बी बाई ए का वैल्यू कितना है, 3 है। इसके लिए आपको भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 3। ये आपका 3 मत जाएगा तो ये आपको कर देगा -3 + 4 1/3। ये जब घटाएंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घटा देंगे। बड़े वाली संख्या का क्या है, पॉजिटिव है, तो +1/3। इधर भी आप आ जाए +1/3, ये माइनस रहेगा। तो ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a, सीध हो गया, दोनों तरफ क्या है, बराबर है। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर देख लेते हैं, c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, -1 है, इंटू बीटा का मान कितना है, 4/3 है। c/a, c का वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 लिख दिए। a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए। जब इसको गुणा करेंगे तो -4/3, इस -4/3। ये आपका इधर आपका राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको प्रूफ हो गया। ये जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन में आपका 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को आसानी से हम देख लिए। तो क्या करना था आपको, पूरे एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि वहाँ शून्य ज्ञात करना है। दो संख्या ऐसे लेना है कि जो आपका गुणा करने पर आपका सी का वैल्यू मिल जाए और उसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर आपका बी का वैल्यू मिल जाए। तो ऐसे करना था, ये आप जान गए। अब उसके बाद करना क्या था, आपको ए बी सी का वैल्यू को पता ही है। एक्स स्क्वायर में जो आगे रहेगा वो आपका ए का वैल्यू, एक्स के आगे में जो गुणांक बनाएगा वो आपका बी का वैल्यू, और यहाँ पे जो बचेगा वो आपका सी का वैल्यू। अब जो शून्य का आपके सामने 2 आ रहा है, एक्स बराबर यहाँ पर भी 2 शून्य का आएंगे, एक बहुपद का 2 शून्य का आते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आएगा वो आपका अल्फा हो जाएगा, बाद में आएगा वो आपको बीटा होगा। अब आपको जांच करना, जांच कैसे करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और -b/a, तो -b/a का वैल्यू यहाँ से रख देंगे। देखेंगे दोनों साइड आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है तो आपका सत्य है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से वैल्यू रख देंगे, और c/a का वैल्यू यहाँ से रख देंगे। ये आपका c है और ये आपका a है। अब देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो आपका जो शून्य के आपका सही है, और गलती होता है तो शून्य को सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आप कहीं गड़बड़ की है। और हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को देख लिए। और आई होप कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।